नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। कुनकुरी से बड़ी खबर है। कुनकुरी नगर के गणेश पूजा समितियों को बड़ा झटका लगा है। कुनकुरी नगर में चल रहे गणेश उत्सव के बीच पूजा समिति के सदस्य जब नगर पंचायत से सहयोग की उम्मीद लेकर पहुंचे तो उन्हें निराशा हाथ लगी। समिति के लोगों ने चंदा मांगते हुए सीएमओ से सहयोग की बात की, लेकिन सीएमओ ने न तो चंदा दिया और न ही सहयोग का आश्वासन। उल्टा समिति को नियम कायदों की लंबी फेहरिस्त थमा दी। कहा, राज्य शासन के आदेशानुसार टैक्स जमा करना होगा। बिना नगर पंचायत की अनुमति के पूजा पंडाल और धार्मिक आयोजन नियम विरुद्ध है। सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटाने से पहले समिति को औपचारिक अनुमति लेनी होगी, अन्यथा कार्रवाई की जा सकती है। वहीं इस मामले में जब हमारे संवाददाता दीपक वर्मा ने नगर पंचायत अध्यक्ष विनय शील से बात की तो उन्होंने इस मामले में क्या कहा, आइए जानते हैं। उसने गणेश पूजा का जो समय चल रहा है, इसी बीच एक आदेश, एक कानून बनाया है, जिस कानून में लिखा हुआ है कि यदि आप गणेश पूजा के लिए पंडाल बनाएंगे, यदि आप दुर्गा पूजा के लिए पंडाल बनाएंगे, या यदि हिंदू अपने किसी भी धार्मिक कार्य के लिए पंडाल लगाएंगे, तो उन पंडालों का जितना उसका साइज़ होगा, जितना बड़ा वो पंडाल होगा, उसके हिसाब से उनको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा कि ये हिंदुओं पे जजिया कर लगाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कानून विष्णुदेव साय की सरकार ने पारित किया है, इस कानून में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जब भी अगर अब आपको कोई धार्मिक आयोजन करना पड़ेगा, पंडाल लगाना है, चाहे वो गणेश पूजा का, चाहे दुर्गा पूजा का, तो उन पंडालों को लगाने से पहले आपको एक फॉर्म भर के जमा करना पड़ेगा। और ये जो फॉर्म इन्होंने दिया है, ये फॉर्म आपको थाने में, उसके बाद एसडीएम कार्यालय में, और उसकी एनओसी जब आप नगर पंचायत में देंगे तो उसके बाद आपको पंडाल लगाने की अनुमति मिलेगी। और जब जो पंडाल आप लगाएंगे, उस पंडाल में उसके आकार के हिसाब से टैक्स यानी मतलब जो आपको कर है वो नगर पंचायत को देना पड़ेगा। आज़ाद भारत के इतिहास में मुझे नहीं ध्यान आता कि किसी सरकार ने कभी धार्मिक आयोजनों पे कोई टैक्स लगाया हो। मुझे इतनी पीड़ा पहुंची है क्योंकि हम सब लोग हिंदू धर्म से आते हैं, सबकी आस्था का सवाल है। मतलब ये एक भद्दा मजाक है हिंदुओं के साथ, ये धार्मिक भावनाओं पे सीधा चोट करता है और ये बीजेपी और आरएसएस का जो असली चेहरा है वो उजागर करता है। मैंने हमेशा कहा है कि भाजपा और आरएसएस का हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल उनको वोट बैंक की तरह देखती है, उनका राजनीतिक इस्तेमाल करती है। वरना किसी सरकार की हिम्मत ना होती कि चलते गणेश पूजा के बीच में ऐसा कोई आदेश पूरे प्रदेश के लिए, सारे नगर पंचायतों के लिए, सारी नगर पालिकाओं के लिए बना के भेजा जाता। इसमें आप देखिए, इसमें क्या लिखा है, आर्टिकल 223 के अंतर्गत सड़कों में बाधा का प्रतिषेध हेतु आवश्यक प्रावधान, यानी नगर पालिका अधिनियम का 223 जो कंडिका है उसको आधार बना के ये नियम बनाया गया। और उसमें जो पूजा के पंडाल हैं उनको सड़कों की बाधा के तौर पे देखेगी भाजपा। इतनी हिम्मत कि जिन लोगों के वोट से आपकी सरकार बनी, आज आप उनके धार्मिक आयोजनों पे टैक्स लगाने जा रहे हैं। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मना कर दीजिए। मेरा साफ स्टैंड है कि जब तक मैं अध्यक्ष हूं, मैं कुनकुरी में ऐसे हिंदू विरोधी आदेश को लागू होने नहीं दूंगा। अगर ये आदेश आपने बना के भेजा है तो मैं यहाँ किसी दुर्गा पंडाल, किसी गणेश पंडाल, किसी धार्मिक आयोजन पे आपको टैक्स काटने नहीं दूंगा। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि सरकार तत्काल रूप से इस बेहुदा कानून को वापस ले और लोगों की जो धार्मिक स्वतंत्रता, लोगों की जो आस्था और परंपरा की स्वतंत्रता इस देश में बनी हुई है, उससे छेड़खानी, उसको ख़त्म करने का दुस्साहस दोबारा ना करें। और ऐसा प्रयास यदि हुआ तो पूरे प्रदेश में हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे अगर ये जल्द से जल्द वापस नहीं हुआ। और जैसा कि हम सबको पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में बैठी भाजपा सरकार, जिसका अगुवाई स्थानीय कुनकुरी विधायक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अगुवाई में नए नीति कानून बन रहे हैं, जिसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पिछले दिनों आप सबको पता होगा कि ये जो भाजपा की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार, नगरीय क्षेत्र में जजिया कर ला करके एक जो हिंदुओं को परेशान करने वाली जो कानून लेके आई है, उसके विरोध में आज हम सब यहाँ पत्रकार वार्ता के लिए एकत्रित हुए हैं। और इतने लंबे समय से आप कभी हमारे चाहे गणेश पूजन हो या दुर्गा पूजा समिति हो, उससे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जा रहा था, परंतु इस बार विष्णुदेव की सरकार में यह टैक्स लेने का प्रावधान इन्होंने किया है। इसके विरोध में हम सब आज यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं और आगे
आम जनता तक जा करके ये हिंदुत्व विरोधी जो सरकार छत्तीसगढ़ में बनी हुई है उसको उखाड़ फेंकने के लिए आम नागरिकों तक पहुंच करके हम इसका विरोध करेंगे। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। गणेश उत्सव जैसे धार्मिक आयोजनों में उत्साह के साथ साथ जरूरी नियमों का पालन भी अनिवार्य है। सभी पक्षों को सामंजस्य और संवाद के साथ समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।